नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ज्ञान चैनल, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे और G7 देशों की बैठकों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। विदेश नीति, व्यापार और नई तकनीक से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सरकार का कहना है कि भारत के लिए निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस दौरे को लेकर लगातार चर्चा तेज बनी हुई है। देश में परीक्षा से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कई संदिग्ध समूहों पर कार्रवाई की जा रही है और जांच एजेंसियां लगातार निगरानी बढ़ा रही हैं। छात्रों और अभिभावकों के बीच इस फैसले को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही है। देश के कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और खुले स्थानों में सावधानी से रहने की सलाह दी है। कई राज्यों में प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों को फिलहाल राहत मिली है। तेल कंपनियों ने आज प्रमुख शहरों में ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद कीमतों को स्थिर रखा गया है। इससे वाहन चालकों और परिवहन क्षेत्र को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सोने की कीमतों को लेकर निवेशकों की नजर बनी हुई है। आज कई बड़े शहरों में सोने के भाव लगभग स्थिर रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और डॉलर की चाल के आधार पर आगे कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। शादी और निवेश के मौसम को देखते हुए खरीदार भी बाजार पर नजर रखे हुए हैं। शेयर बाजार में आज कई बड़ी कंपनियों के शेयर चर्चा में बने हुए हैं। बाजार विशेषज्ञों ने कुछ प्रमुख कंपनियों पर निवेशकों की नजर बनाए रखने की सलाह दी है। कारोबार शुरू होने से पहले ही निवेशकों के बीच उत्साह और सावधानी दोनों देखने को मिल रही है। बाजार की दिशा पर वैश्विक संकेतों का भी असर पड़ सकता है। झारखंड के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत कई नए जिलों में मानसून ने दस्तक दे दी है। अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में बारिश पहुंचने की संभावना जताई गई है। किसानों और आम लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बिहार में रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले युवाओं से जुड़ी एक दुखद घटना चर्चा में है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यात्रा के दौरान सड़क हादसा हुआ, जिसमें कई लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने राहत और सहायता कार्य शुरू कर दिया है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हुआ है। व्यापार, सुरक्षा और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की संभावना बढ़ सकती है। केंद्र सरकार देश में डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए कदमों पर काम कर रही है। ऑनलाइन ठगी, फर्जी वेबसाइट और साइबर अपराध को रोकने के लिए कई एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। बिहार में विकास परियोजनाओं को लेकर सरकार ने कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है। सड़क, बिजली और जल आपूर्ति से जुड़े कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया। अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कई जिलों में विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान वांछित अपराधियों की तलाश और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन का कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाले कर में बदलाव किया है। इस फैसले के बाद ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों और बाजार विशेषज्ञों के बीच चर्चा तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसका असर आने वाले दिनों में बाजार पर देखने को मिल सकता है। झारखंड में खनन और उद्योग से जुड़े नए निवेश प्रस्तावों पर चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उद्योग जगत भी इन योजनाओं को राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम मान रहा है। देश में ऑनलाइन भुगतान का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन के नए आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि गांवों और छोटे शहरों में भी लोग तेजी से डिजिटल भुगतान को अपना रहे हैं। देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और कारोबार जैसे क्षेत्रों में नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे काम करने के तरीके में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सड़कों पर भीड़ कम करने और लोगों की यात्रा आसान बनाने के लिए जल्द नए फैसले लागू किए जा सकते हैं। देश भर में अगले कुछ महीनों में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दल लगातार बैठकों और रणनीति बनाने में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले और नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना एक बार फिर शानदार प्रदर्शन को लेकर चर्चा में हैं। खेल प्रेमियों ने उनके प्रदर्शन की जमकर सराहना की है। आने वाले मुकाबलों में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है।